नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब श्रृंखला पर चर्चा करने वाले हैं, द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता की लिखी हुई। हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ जानकारी है इसके बारे में, तो चलिए सीधे इसी पर आते हैं और देखते हैं कि ये किताबें आखिर हैं क्या। कहानी की शुरुआत ही काफी हटके है। एक आदमी पकड़ा जाता है, ओम शास्त्री। हाँ। और शक ये है कि वो अमर है। अमर, यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और फिर ये कहानी महाभारत काल के रहस्यों को आज के समय से जोड़ देती है। जो सबसे खास बात निकल कर आ रही है वो है ये मिश्रण। किस तरह का मिश्रण? मतलब हमारी पौराणिक कथाएं और साथ में मॉडर्न साइंस फाई और थ्रिलर का तड़का। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन ही इसे मुझे लगता है काफी अलग बनाता है। भारतीय लेखन में माइथोलॉजी को इस तरह साइंस फिक्शन या थ्रिलर के अंदाज में लाना, ये वाकई नया सा है। सही कहा। सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि उसे एक बिल्कुल फ्रेश नजरिए से पेश करना। हाँ, और इसमें वो सारे तत्व हैं जो इस जॉनर को मजेदार बनाते हैं, जैसे अमरता की बात तो है ही, फिर वो प्राचीन यौगिक शक्तियां और यहाँ तक कि कुछ टाइम ट्रेवल जैसे आइडियाज भी। अच्छा। हाँ, सूत्रों में इसका जिक्र है। और पात्र भी, जैसे अश्वत्थामा, महाभारत के वो अमर योद्धा, उन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में एक रहस्य के केंद्र में रखा गया है। और कहते हैं कि हर चैप्टर के आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आता है जो आपको अगला पन्ना पलटने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वो पेस, वो थ्रिल बनाए रखने वाली बात। और इसी कॉन्सेप्ट को इसके अनोखेपन को ही इसकी सबसे बड़ी खूबी बताया गया है। जी। और साथ में लिखने का तरीका काफी सरल और असरदार, जैसे छात्र भी पढ़ सकते हैं और कोई कैजुअल रीडर भी। हाँ, ये बात कई जगह आई है कि भाषा बहुत मुश्किल नहीं है जी। लेकिन एक और पहलू भी है। क्या? कुछ समीक्षाओं में यह भी कहा गया है कि शायद यही सरलता कभी-कभी, खासकर जो साइड कैरेक्टर्स हैं, अच्छा, सहायक पात्र, हाँ, उनमें गहराई थोड़ी कम लगती है। मतलब फोकस शायद मुख्य किरदारों पर ज्यादा है। ये मुमकिन है। कई बार थ्रिलर में ऐसा हो जाता है कि प्लॉट को आगे बढ़ाने पर ज्यादा जोर रहता है। शायद। और एक चीज और थी, गति को लेकर, स्पीड कहानी की। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि दूसरी किताब में रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई थी। अच्छा। पर यह भी जोड़ा गया है कि तीसरी किताब आते आते कहानी फिर से तेज हो जाती है। तो मिला जुला सा रिएक्शन है इस पर। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि कहानी कभी-कभी थोड़ी ज्यादा ही काल्पनिक लगने लगती है। मतलब सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ज्यादा चाहिए। हाँ, कुछ वैसा। लेकिन शायद वो जानबूझकर किया दिया हो, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं, या उनमें कोई छुपी हुई सच्चाई, कोई विज्ञान या इतिहास भी है? ये सवाल तो दिमाग में आता है पढ़ते हुए। बिल्कुल। और ये विचार कि क्या अश्वत्थामा जैसे लोग जो चिरंजीवी माने जाते हैं, वो आज भी हमारे बीच हो सकते हैं, ये सोचने में ही रोमांच है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प सवाल खड़े करती है। तो अगर हम सार निकालें तो द हिडन हिंदू एक ऐसी सीरीज है जो कह सकते हैं कि माइथोलॉजी को कूल बना रही है, खासकर युवाओं के लिए। सही कहा, एक नए रोमांचक पैकेज में। बिल्कुल। जिन्हें मान लीजिए अमीश त्रिपाठी का स्टाइल पसंद है, या फिर डैन ब्राउन की तरह के रहस्य और इतिहास के मिश्रण वाले थ्रिलर अच्छे लगते हैं, हाँ, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसे पढ़ा जा सकता है प्राचीन रहस्यों के लिए, नॉन स्टॉप एक्शन और रोमांच के लिए, और भारतीय संस्कृति को एक मॉडर्न नजरिए से देखने के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और हमारी संभावनाओं पर एक तरह का काल्पनिक चिंतन भी है। और हाँ, एक बात और, सुनने में आया है कि इस पर जल्द ही कोई फिल्म या वेब सीरीज भी बनने वाली है। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। जिस तरह ये कहानी माइथोलॉजी और साइंस फाई को मिला रही है, और खासकर ये जो अमरता का विचार है, ये बार बार हमारी कहानियों में क्यों आता है? क्या ये असल में हमारी किसी बहुत गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है, या शायद किसी डर को? सोचने वाली बात है।